हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे कल के टॉपिक में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ये पढ़ रहे थे ना। बताइए किसी को क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी में अगर कोई सवाल ना लगा हो। लग जा रहा है? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो चलिए लिखिए, एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। 8,000 है। 20% की वार्षिक दर से वार्षिक 20% वार्षिक दर से यदि जनसंख्या वृद्धि होता है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। 20% की वार्षिक वृद्धि से यदि जनसंख्या वृद्धि होता है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? है ना? 32 नहीं है, 32 बहुत ज्यादा हो गया। कल हमने एक फार्मूला लिखा था, अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या P है, ये लिखे थे ना, गांव की वर्तमान जनसंख्या P हो, वार्षिक वृद्धि दर 8% हो, तो n वर्ष बाद गांव की जनसंख्या हो जाएगी P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर n। दूसरा तरीका हमने बताया था कि एक सूत्र से आप लगा सकते हैं सीधे सीधे। P का मान कितना है? 8,000। 1 R का मान है 20% बटा 100 के पावर 2, तो 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8,000 गुणे 5 एकम 5 1 6, तो 6/5 गुणे 6/5 ये आएगा ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 5 से इसको काट सकते हैं। 5 25, 25 से अगर इसको काट दें तो 25 3 75, 25 दूना 50, 320, तो 320 गुणे 36 गुणा कर लेंगे, ये उत्तर आ जाएगा 11,520। ये आया होगा ना। एक तरीका हमने बताया था कि सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, 8,000 है तो 8,000 में पहली साल कितना बढ़ा? 20%, तो कितना हो जाएगा? 120%। 120%। दोबारा दूसरे साल भी 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 120%। तो 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा और इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, तो 80 गुणे 12 बरहियम 144, और इसका भी अगर गुणा कर लेंगे तो 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 3 35 के 5 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 11, एक जीरो बचा है, एक जीरो लगा देंगे, 11,520। एक तरीका हमने और बताया था, सीधे सीधे आप 20% का भिन्न लिख सकते हैं। 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5, यानी 5 से 6, पुनः 5 से 6, ये तो है ना। 5 25, 6 36, तो 25 बराबर कितना लिखा है? यानी पहले कितना था? 25, तो 25 बराबर, तो 25 किलो का दाम अगर 8,000 है
तो 36 किलो का दाम कितना होगा, ये पूछा है। तो 36 किलो का दाम हो जाएगा 36 गुणे 8000 बटा 25, 25 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 320। तो 320 का 36 में गुणा कर लेंगे, 11520। समझ में आया ना? लिखिए दूसरा सवाल लिखिए, ले लिखिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8000 का पहले 20% निकाल ले, फिर जो मान आए उसका 20% निकाल ले। तो यही तरीका लिखा है कि 8000 का पहले 20% निकाला गया है, सही ना, उसके बाद जो भी मान आया फिर उसका भी 20% निकाल लिए। हाँ लिखिए दूसरा सवाल। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 3600 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 16.2/3% वार्षिक है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या होगी एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 3600 है। यह जनसंख्या वृद्धि दर 16.2/3% वार्षिक है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? सबसे आसान तरीका 16/2/3 का क्या निकाल ले, भिन्न। 16/2/3% का भिन्न कितना होता है, 1/6। यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 से कितना हो गया, 7। 1/6 का मतलब 6 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया, यानी 6 अगर रहा होगा तो 7 हो गया। तो 6 से 7 हो गया, फिर अगला कितना हो जाएगा, 6 से 7। अगर 3 साल का पूछेगा तो भी यही तरीका लगेगा, बस केवल 3 बार लिखेंगे। समझ में आ गया ना? तो 6×36 और 7×7 49। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी नगर की जनसंख्या 36 रही होगी, तो अगर 16.2/3% वार्षिक वृद्धि दर होगा, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 49। लेकिन 36 नहीं है कितना, 3600। तो 36 बराबर अगर 3600 है तो 49 बराबर 4900 लग जाएगा ना सबका, 4900, 4900। 50/3 भिन्न में नहीं है बच्चा, 50 इसको हम प्रतिशत में लिख सकते हैं, 50। हाँ यानी 16×3=48 इसको हम लिख सकते हैं 50/3% लिख सकते हैं ना। तो भिन्न में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रतिशत यहां से हटेगा, नीचे कितना लगेगा, 100 या 100/1 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3 गुणे 1/100, 50 से काट देंगे, 50×100 तो 1/6। तो ये सवाल जो आपने कहा ना कि इसका मान आ रहा है 50/3, तो 50/3 है, इसको तो सिर्फ सिंपल कर लिया गया, यानी अभी भी प्रतिशत का प्रतिशत में ही है। हाँ यानी इसको जो ये मिश्रित भिन्न था, इसको सिर्फ सिंपल भिन्न में लिख दिया गया। समझ में आया ना? अभी भिन्न का मतलब होता है ये प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। क्लियर है? जैसे हमने आपसे पूछा 20% का भिन्न कितना होगा, तो 20% का मतलब होता है ये प्रतिशत हटाइए, तो आप लिखेंगे 100 में 20 प्रतिशत हटाएंगे ना, तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100
लगाएंगे। उसी प्रकार इसको कितना लिखेंगे, तो इसको लिखने का मतलब होता है कि 16 सही 2/3 प्रतिशत है। अगर यहां से प्रतिशत हटेगा तो नीचे, समझ में आ गया ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 3 48 2 50, यानी इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 50/3/100। समझ में आया ना। अब लिखिए अगला सवाल। देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1600 है। यदि वार्षिक वृद्धि दर, यदि वार्षिक वृद्धि दर, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1600 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 20% है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी। क्या जो जहां ये 1600 लिखे हैं ना, 1600 को आप बढ़ा के ना 3600 कर देना। 1600 के स्थान पे 3600 लिख देना भैया सब। यानी क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 3600 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 20% है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। आपका ऑप्शन है 2000, 2500, 1800, 4200। और लोगों को बताइए कितना है गलत। देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 3600 है, कितना बढ़ रहा है 20%। तो 20% का भिन्न कितना होता है 1/5। ये जानते हैं ना सब। 20% का भिन्न कितना होगा 1/5। इसका मतलब ये हुआ 5 में 1 बढ़ रहा है, ये तो कह सकते हैं ना। यानी अगर 5 रहा होगा तो बढ़ के कितना हो गया 6। ये पहले रहा होगा, ये बाद में। तो 5 से 6 पहले साल, दूसरे साल भी 5 से 6, ये लगाएंगे ना। 5 से 6, 5 से 6, 5 25, तो 25 का कितना हो जाएगा 6 36।
तो ये कहा है कि वर्तमान में 3600 है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा। तो हम ये मान ले कि ये वर्तमान में अगर 3600 रहा होगा तो 2 साल पहले कितना रहा होगा 2500। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बाई चांस मान लीजिए आज 2500 है, बात समझना, तो 2 साल बाद कितना होगा 3600। तो हम ऐसे कहते हैं कि अगर 2 साल बाद 3600 है, तो अगर 2 साल बाद से जब देखेंगे तो 2 साल पहले कितना रहा होगा 2500। कह सकते हैं ना ये चीज। तो यहाँ वर्तमान का मतलब क्या है, वर्तमान का मतलब आज नहीं है, यहाँ वर्तमान का मतलब ये वाला है वर्तमान। इसका मतलब पहले था अगर 25 तो बाद में था 36। तो ये कहा कि हमने ये मान लिया कि अगर आज 36 रहा होगा तो 2 साल पहले कितना रहा होगा 25। तो अगर 36 बराबर 25 तो 3600 बराबर 2500। हाँ सूत्र में भी लग जाएगा। ये क्लियर है ना यहां तक। अब सूत्र हमने क्या लिखा था कल कि मान लेते हैं किसी की वर्तमान जनसंख्या P है, वार्षिक वृद्धि दर R% है और समय कितना है n है ना। तो n वर्ष बाद या n वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो हमने फार्मूला लिखा था P/1 + R/100 की पावर n, ये लिखे थे ना। तो इस फार्मूले पे लगाएंगे। तो P का मान कितना है 3600 बटा 1, R का मान कितना है 20% बटा 100 की पावर 2। तो 3600 बटा ये मतलब ये पूरा है, कोष्टक यहां तक है। तो हाँ 1/5, 5 एकम 5 और 1 6/5 का स्क्वायर। अच्छा हम सभी जानते हैं कि इसको हम ऊपर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 गुणे 5/6 गुणे 5/6, उलट जाएगा ना। 6 36 से कट जाएगा 100, 5 25, 25 का गुणा 100 में 2500। चलिए लग जाएगा ना अब। हाँ बताओ। 3600 गुणी 80/100 गुणी 80/100 क्या हुआ 3600 गुणी 80/100 ये 20% ना। हाँ सुनिए ध्यान सुन लेना, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा जहां वृद्धि होगा, सही ना। जैसे इनका कहना यह है कि 2 साल पहले पूछा है, तो इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए 20% बढ़ता है तो क्या करते हैं 20 जोड़ देते हैं। तो अगर 2 साल पहले पूछा है तो 20% घटा दें। जैसे भी हम लोग सवाल कैसे लिख रहे थे, ये लिख लिए। देखिए इनका जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दोबारा मत लाना। से अगर ये लिखा होता, हम ये कहते कि किसी गांव की, शांत रहिए, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 3600 है और 20% वार्षिक वृद्धि होता है तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो हम ये कहते हैं कि 3600 वर्तमान अगर है और वृद्धि अगर हो रहा है तो 20% बढ़ा देंगे तो 120 होगा। तो इन्होंने ये नियम लगाया कि जब 2 साल पहले पूछा है तो 20% घटा दें। तो 20% घटेगा नहीं भैया। अगर वृद्धि है, किसी भी चैप्टर का सवाल हो, हाँ वृद्धि वाले सवाल में कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा। कमी वाले सवाल में हमेशा घटेगा, यानी लाभ वाले सवाल में हमेशा जुड़ेगा और हानि वाले सवाल में हमेशा घटेगा। कभी भी कहीं भी लिखना, अंश में लिखना, हर में लिखना, किसी भी साइड में लिखना, अगर वृद्धि है तो जुड़ेगा, कमी है तो घटेगा। समझ में आ गया ना। तो यहाँ वृद्धि लिखा है तो 20 कभी घटेगा नहीं। तो ऐसे मान सकते थे, देखिए इसी चीज को हम ये मान लेते हैं कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है x, या 2 साल पहले जनसंख्या कितनी है x। इसे इनके तरीके से लगाएं तो मान सकते हैं, माना 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या कितनी है x। तो x में 20% बढ़ा है ना, हमने मान लिया पहले कितना था x, अब 20 बढ़ा है तो हमेशा जुड़ेगा 120। तो x का 120% गुणे फिर से 120%, और ये कितना बढ़ के हो जाएगा 3600, ये तो लिखा है ना। तो यहां लिखेंगे x गुणे 120/100 गुणे 120/100 बराबर 3600। तो देखिए इसको जब आप काटेंगे तो यह आ जाएगा 6/5, ये 6/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3600 गुणे 5/6 गुणे 5/6।
यानी कुछ नया नहीं है, वही तरीका है। तो 36 से ये भी कट जाएगा, आ जाएगा 100, 55 25 से 2500। समझ में आया ना? कोई दिक्कत हो बताइए। लिखिए दूसरा सवाल। तो देखिए फार्मूला से अच्छा कौन सा तरीका था? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सीधे सीधे 20% लिखा था, 20% वृद्धि है तो हम लिख देंगे 1/5, 5 से 6, 5 से 6, जितने साल का कहेगा उतनी बार लिख देंगे। इसका मतलब अगर 25 होगा तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 36। तो हम ये मान लें कि अगर कोई साल 2 साल पहले 25 होगा तो आज 36 होगा। तो हम अगर ये मान लें कि अगर आज 36 है तो 2 साल पहले कितना होगा? 25। तो वही मान लिए कि अगर आज 36 है तो 2 साल पहले 25, इसका मतलब आज 36 हो तो 2 साल पहले। अरे सवाल में लिखा दिया। तो यहां जितनी बार लिखेंगे नियम है, जैसे ये पावर में लिखते हैं ना, सूत्र में भी क्या था? P1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, ये तो है ना। तो ये पावर होल पावर क्यों किया है? 5 से 6, 5 से 6 का मतलब ये है कि 2 बार किया गया है, इसका मतलब 2 साल पहले बता रहा है। अगर ये एक के बार लिखा होता केवल 5 से 6, इसका मतलब 1 साल का पहले है। हाँ, तो अगर 3 साल होगा तो 3 साल पहले, 4 साल लिखा होगा तो भी। अरे मान लीजिए कि इसी सवाल में हम यहाँ बदल दे 3 कर दें, कर सकते हैं ना? हाँ, तो एक बार और लिखेंगे फिर भाई, पावर यहाँ 3 करेंगे ना, फिर 3 का मतलब होल स्क्वायर, तो वही संख्या 3 बार लिखेंगे। तो फिर से लिखेंगे 5 से 6, तो 55 25 पंचे 125, तो 6 36 छक्का 216, ये है ना। तो अब क्योंकि यहाँ सीधे सीधे नहीं आएगा सवाल भाई, ये 3600 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 216 बराबर 3600, तो 125 बराबर कितना? मतलब वहां मुझे वाली नहीं लिखेगा, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, निकाल लेंगे ना। इसे इसको सॉल्व कर लेंगे कि 216 बराबर 3600, तो 125 बराबर कितना हो जाएगा? 125 गुणे 3600 बटा 216। तो इसको आप काट सकते हैं किससे? हाँ, 9 से ही काट दीजिए, सीधे सीधे 9 से। तो 9 से अगर काटे तो 9 दूनी 18 और 9 चौक, 9 से यहां काट दे तो 9 चौक 36, 400। और इसको हम 8 से काट दें तो 8 तरीक 24, 8 पंचे 40, 50 आ गया ना। अब देखिए 3 से ये संख्या नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब मान दशमलव में आएगा। तो दशमलव में वैसे क्योंकि जनसंख्या दशमलव में नहीं आ सकता, तो हमने जो सवाल लिखा था उसमें 2 साल लिखा था। जब ये 3 साल करेगा तो ये 3600 को बदल के उसके अनुसार लिखेगा फिर। समझ में आ गया ना? और बाई चांस अगर कभी कभी क्या लिख देगा कि लगभग कितना था, तो लगभग में दशमलव के बाद वाला छोड़ देंगे, जो ऑप्शन लिखा होगा उससे मैच कर लेंगे। कहने का मतलब जनसंख्या दशमलव में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब लगभग का देगा तो मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की जनसंख्या, भाई जनसंख्या ये 20% का मतलब ऐसे भी तो सकता ना कि 19.95% बढ़ा, उसको 20% लगभग में लिख दिया हो, तो दशमलव वाला भी मान्य होगा वहां। क्लियर है? अब चलिए लिखिए सवाल अगला। लिखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1620 है, या 1620 मतलब लिखिए, अब आप लिखिए जो है 7290 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7290 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 12.5% वार्षिक वार्षिक है, तो यदि जनसंख्या वृद्धि दर 12.5% वार्षिक है, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या थी 5000,
बताइए। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,290 है। ये जनसंख्या वृद्धि दर 12.5% वार्षिक है। तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? इक्यावन 20। इक्यावन 20 तीसरा वाला ऑप्शन। अब कौन सा है? गलत। 51-20 सही है। लगा लेंगे ना सभी लोग? देखिए 12.5% का भिन्न कितना होगा? बताइए, इधर बताइए। 12.5% का भिन्न कितना होगा? 1/8। ये 12.5% का जो भिन्न आएगा वो आ जाएगा 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 9 हो जाएगा बढ़ के 2 बार, फिर 8 से 9, 3 बार, 3 बार लिखेंगे 8 से 9। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब ये लिखा है, हम ये कह सकते हैं, देखिए अब बिल्कुल ध्यान से समझना कि अगर किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 512 होगा तो 300 साल बाद कितना हो जाएगा? 729। बात समझ में ना? जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी गांव की जनसंख्या 512 है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा? अगर यही दर रहेगा 729 हो जाएगा। तो हम 3 साल बाद के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 3 साल बाद, मतलब अगर आज वर्तमान में 729 है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा? 512 रहा होगा। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे कोई बच्चा अगर आज 10 में है तो ये अगर कहेगा कि हम 2 साल बाद किस में होंगे? 12 में, ये तो कहेगा ना। तो कोई बच्चा वर्तमान में 10 में है तो 2 साल बाद किस में पढ़ेगा? 12 में। तो जब 12 में जाएगा तो ऐसे भी तो कह सकता है ना कि अगर आज हम 12 में है तो 2 साल पहले किस में रहे होंगे? 10 में। तो हमने वही चीज यहां बताया कि अगर कोई व्यक्ति आज 512 रुपया कमाता है या आज 512 रुपया है, तो अगर दर यही रहा होगा तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 729। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर 2 साल बाद 729 था, यानी वर्तमान में 729 है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा? 512 रहा होगा। तो हम ये मान लें कि अगर 729 बराबर कितना लिखा है? 729 बराबर 7290 लिखा है, मतलब 1 जीरो बढ़ गया, तो इधर भी तो 1 जीरो बढ़ा देंगे ना। तो इधर कितना जाएगा? 512 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 512 में 1 जीरो, मतलब 1 जीरो अगर इधर बढ़ेगा तो 1 जीरो इधर। अच्छा, उल्टा हम लिख दिए है ना, 512 लिख दिया। 512 में 1 जीरो इधर तो 1 जीरो इधर भी बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाले भैया आपको? चलिए फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए। देखिए थोड़ा सा बहुत आसान सवाल है। चलिए आप लोग ना, दिक्कत है ना कि आपस में बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं हुसैन, बताइए। 12.5% का भिन्न कितना आएगा? तो शांत रहिए। देखिए अगर अमित, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया क्लास में। देखिए नहीं समझ में आ रहा है 12.5 का 1/8, तो तुरंत पूछिए ना, मतलब उसमें सोचना नहीं कि उसी के चक्कर में पूरा सवाल खराब कर गए। क्योंकि आपका बेसिक क्या था? बेसिक यही नहीं पता चला कि 12.5% का भिन्न कितना होगा।
तो इसके चक्कर में पूरा सवाल मत खराब करिए। जैसे हमने लिखा 12.5 का 1/8, तुरंत वहां से बोलिए 12.5 का 1/8 कैसे आया। आप क्या सोचते हो उसमें कोई बेइज्जती थोड़ा नहीं है, तुरंत बताएंगे, क्योंकि जैसे हम 1/8 समझ में आ जाएगा उसके बाद की कहानी पूरा समझ में आएगा। तो 12.5% लिखा है, इसको 12.5% ऐसे लिख सकते हैं। 12.5 को 12.5 भी लिख सकते हैं ना। हमने पढ़ा है कि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, इसका मतलब ये हो गया 12.5/100। हम सभी जानते हैं कि अगर यहां से ये दशमलव है, इस दशमलव को अगर हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ाना है, यानी ये हो गया 125/1000। और 125 से अगर इसको काटेंगे तो 125 एक कम 125, या 125 का पढ़ना नहीं आता तो 25 का पढ़ लीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 40 आएगा। 5/40, 5 एक कम 5, 5 8, तो 1/8। इसका मतलब फिर सीधे सीधे हो गया 8 से 9, 8 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया, तो 8 से 9, दोबारा फिर से 8 से 9, तिबारा फिर से 8 से 9। तो 8 का क्यूब यानी 8 का 3 बार गुणा करेंगे 512, और 9 का 3 बार गुणा करेंगे 729। तो ये 3 साल बाद है, मतलब ये क्या लिखा है 3 वर्ष बाद। ये रेशियो निकला है, मतलब ये संख्या नहीं, ये अनुपात निकाल लिया आपने। अभी पिछला चैप्टर पढ़े थे ना अनुपात, तो अनुपात क्या आ गया कि अगर किसी गांव की जनसंख्या 512 है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी 729। तो अनुपात में कैसे लिखते थे कि अगर ये 729, इसने कहा कि जो 729 है ये 729 नहीं है, 7290 है, मतलब ये 729 हम कैसे मानते थे, माना पहले जनसंख्या 512 एक्स, बाद की जनसंख्या 729 एक्स, ऐसे लिखते हैं ना। तो हम लिखेंगे 729 एक्स बराबर 7290। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7290/729, इससे काट देंगे 10, यानी एक्स का मान आ गया 10। एक्स बराबर अगर 10 रखेंगे तो 512 गुणे 10 कर देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ये आएगा ना। तो हम ऐसे कह सकते थे कि जीरो मत बढ़ाइए भाई, अब इतना दिन से पढ़ रहे हैं, सीधे से 729 बराबर अगर एक जीरो इधर बढ़ाए तो एक जीरो। शर्त ये तो होता है ना कि जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, वो डायरेक्ट बता रहे थे। समझ में आया? अब कोई भी चीज ना समझ में आए, कोई भी तो आप तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में पूरा सवाल मत समझिए कि अभी हम बता रहे हैं, यहाँ आपके दिमाग में वही अटका है कि ये कैसे हो गया, है ना। कोई बेइज्जती नहीं है इसमें। लिखिए अगला सवाल लिखिए। और कोशिश ये भी करिए ना कि आपस में बात मत करिए क्लास में, जब सवाल हम बता रहे हैं तो तब तक हम ही से पूछिए। अभी हम क्लास छोड़ देंगे, उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं समझ में आया है तो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, सही ना। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आगे फिर से पूछ सकते हैं। लेकिन यहां कोशिश ये करिए, क्योंकि हम बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना, तो प्रयास यही करिए कि यही समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, बाद में पूछिए, लेकिन आपस में मत पूछिए। आपस में तब पूछिए जब हम निकल जाए क्लास से। इससे क्या होगा, फिर चीजें आपको धीरे धीरे ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि आपकी मानसिकता में ये हमेशा फिट हो जाएगा ना कि अभी हम आपस में पूछ लेंगे। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। एक गांव की जनसंख्या 1000 है, 1000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 20% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष, एक सही 1/2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी। बताइए 1.5 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 1300।
कितना है? 26। अगर 2 साल का पूछेगा तो भी 2600 नहीं आएगा। चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे लगाएंगे, 20% है, 20% का भिन्न कितना होगा बताना, 1/5, ठीक है ना। 20% का भिन्न कितना आएगा, 1/5। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले साल जो जनसंख्या बढ़ेगी वो 5 से 5 में 1 बढ़ेगा ना, 5 में कितना बढ़ जाएगा, 5 में 1 बढ़ जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, ये पहले साल की जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरे साल कितना बढ़ेगा, कि तो क्या दूसरे साल हमने सिर्फ 6 महीने का पूछा है, तो आप बताना अगर एक साल में 1 बढ़ रहा है तो 6 महीने में कितना बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा। इसका मतलब दूसरे साल कितना हो जाएगा, 5 से 5.5, ये तो होगा ना भाई। अगर एक साल में 1 बढ़ रहा है, 20% वार्षिक लिखा है, तो एक साल में अगर 1 रुपया बढ़ रहा है तो हमने 1.5 साल पूछा है, तो एक साल में तो पूरा 1 रुपया बढ़ गया, लेकिन जो 1.5 साल का मतलब सिर्फ 6 महीना, तो अगले 6 महीने में कितना बढ़ेगा, 50 पैसा, यानी 5 से कितना हो जाएगा, 5.5। अब फिर से गुणा करेंगे, इधर का गुणा इधर 25, इधर का गुणा इधर कर लेंगे, 5 36, 5 36 कितना जाएगा, 33। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 25 होगा तो 1.5 साल बाद कितना हो जाएगा, 33। तो 25 नहीं है कितना, 1000। तो हम लिख देंगे यहाँ कि अगर 25 बराबर 1000 है तो 33 बराबर कितना होगा, तो 33 बराबर हो जाएगा 33 गुणे 1000 बटा 25। 25 से भाग कर देंगे, 25 चौका 140, 40 का गुणा 33 में करेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो 1320। आपका गलत था, आपका केवल 1300 था ना। ठीक, तो 5 वर्तमान जनसंख्या 5 बराबर 300, 6 बराबर का बढ़ जाता है 1200, होता है कि एकदम 200 होता है, ये अपना तो मान लीजिए 200 होगा, आधा कहीं 1100। अपना बुद्धि कहां से लगाने लगते हैं, हर सवाल में आपका गड़बड़ आ रहा है। हमने एक दिन यही कहा था ना कि आप जो हमने तरीका बताया है वो तरीका फिर से पढ़िए। अब आप कैसे पढ़ लिए हैं, कहा सवाल एक भी सही नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं, हमेशा घटाना पड़ेगा। हम ऐसे मान सकते थे जैसे इसका ऐसे मान ले, देखिए 20% का मतलब इसको 50 मान ले, इसको 10, ऐसे भी मान सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि 5 में अगर 1 बढ़ रहा होगा तो 50 में कितना बढ़ेगा, 10 तो बढ़ेगा भैया। ये रेशियो लिखा है, अनुपात, इसका मतलब ये तो कहे ना कि 5 में 1 रुपया बढ़ेगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 में 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 50 में कितना बढ़ेगा, 10। 100 में कितना बढ़ेगा, 20। 20% का मतलब ये होता है 100 में 20 बढ़ जाना। तो ऐसे लिख दीजिए आप, तो भी उत्तर नहीं बदलेगा। हमने ये मान लिया कि 100 में कितना बढ़ जाएगा, 20 एक साल में, तो कितना हो जाएगा 120। अगली बार 100 में कितना बढ़ेगा, तो अगर एक साल में 20 बढ़ रहा होगा तो 6 महीने में कितना बढ़ेगा, 10। तो अगले साल कितना बढ़ जाएगा, 110। तो अब दशमलव नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे फिर से दशमलव आएगा। इसको आप काट सकते हैं 20 से, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। इसको आप 10 से काट सकते हैं, तो अगर इसको आप 10 से काटेंगे तो 10 दहान 100, 11 आ जाएगा, 10 बचे 50, 11 छक्का 66। लेकिन जैसे ही आप फिर से इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 33, फिर से वही आ जाएगा। आपके सोचने के ऊपर निर्भर है, आप कैसे सोच पा रहे हैं। हाँ, 2 साल की क्यों निकालेंगे भैया, जब 1.5 साल नहीं घटेगा, क्योंकि साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हमेशा बढ़ेगा ना। आपने जो तरीका लगा दिया वो साधारण ब्याज के तरीके से लगा दिया, यहाँ पर ब्याज में भी ब्याज चल रहा है, इसका मतलब जो बढ़ा होगा उस पर भी बढ़ेगा ना कई बार।
क्रमागत वृद्धि का मतलब प्राप्त उत्तर में बढ़ाना है। क्रमागत वृद्धि का मतलब जो 1 साल का बढ़ गया, जैसे 1 साल का 10% बढ़ गया 20%, तो जो मान आएगा उस पर बढ़ेगा ना। फिर देखिए दोनों में अंतर है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम लोग ब्याज पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा। समझ में आ गया ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने यही 1000 रुपया किसी से उधार लिया, समझिए, हमने आपसे पूछा कि दर कितना है, दर है आपका 20% ही, और समय कितना है, समय है आपका 2 साल। समझ में आया। तो आपसे हम ये पूछें कि आप सिर्फ हमको ये बता दीजिए कि अगर 1000 रुपया का जो दर है वो 20% है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पर लगेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। तो हम आपसे पूछे अगर 1000 पर 20% ब्याज है, यानी तो 100 रुपया पर 20 रुपया ब्याज देगा, तो 1000 पर ब्याज कितना देगा। 100 रुपया पर अगर 20 रुपया ब्याज बनता है तो 1000 पर कितना बनेगा, 200 बनेगा। 200 कई साल का बनेगा, 1 साल का। वार्षिक का मतलब 1 साल होता है, जैसे सवाल में लिखा है वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल का। तो 20% ये वार्षिक हमने कहा 20% वार्षिक है, यानी 100 प्रतिशत का मतलब ही है 100 रुपया में 20 रुपया। तो 100 रुपया में जैसे आपने किसी से 100 रुपया लिया तो ब्याज कितना देंगे, 20 रुपया देंगे। तो जब 1000 ले लेंगे तो कई रुपया ब्याज देंगे भैया, 200 देंगे 1 साल का। तो हमने कहा कि 2 साल का कितना देंगे, 400। तो 400 कब देंगे, जब साधारण ब्याज होगा, यानी पहले साल भी आपने 200 ब्याज दिया और दूसरे साल भी 200 ब्याज दिया। लेकिन जो हम लोग क्रमागत वृद्धि लगा रहे हैं उसमें दूसरे साल का ब्याज 200 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब पहले साल आपने जैसे 200 रुपया ब्याज दिया तो मूलधन कितना बन गया, 1200। 1000 उधार लिए थे, 200 ब्याज दे दिए तो कितना बन गया, 1200। तो अब 1200 जब बन गया तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 1200 पे लगेगा। समझ में आ गया ना। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 साल का निकाल के फिर अधिया दें, क्योंकि जब अधियाएंगे तो ब्याज पर ब्याज लगा होगा तो उत्तर गलत आ जाएगा। साधारण ब्याज में गलत नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 साल का ब्याज 200 रुपया तो 2 साल का ब्याज 400 रुपया, 5 साल का ब्याज 1000 रुपया, 10 साल का ब्याज 20,000 रुपया, मतलब वहां सीधे सीधे ब्याज बराबर आएगा, जबकि यहां पर ब्याज हमेशा बराबर नहीं आएगा। समझ में आया ना। तो जो चक्रवृद्धि जो ये आपका जनसंख्या वृद्धि वाला सवाल है, ये एक प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप पे लगता है, यानी क्रमागत वृद्धि करना है। जो मान आएगा उस पर फिर से ब्याज लगाना है, मतलब मूलधन पर भी बढ़ाना है जनसंख्या, और जो बढ़ा होगा उस पर भी बढ़ाना है। जैसे देखिए दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, हमने मान लिया कि 1000 है, ऐसे है ना, कल तरीका बताए थे। तो 2 साल का, यानी ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। हम ये कहें कि सिर्फ आपको साधारण ब्याज लगाना है, यानी ब्याज पर मतलब मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। तो अगर 20% पहले साल का निकालेंगे तो 1000 का 20% कितना आएगा, 200। और दूसरे साल भी इसका 1000 का 20% कितना आएगा, 200। क्योंकि ये साधारण ब्याज का मतलब सिर्फ मूलधन पर निकला है ना, ब्याज पर ब्याज नहीं जोड़े। अब जो यहां सवाल है ये कहता है कि पहले साल मतलब ब्याज, इस पर मूलधन पर तो ब्याज मिलवा ही करेगा, लेकिन जब दूसरे साल चलेंगे तो दूसरे साल जो 200 रुपया ब्याज बना है ना, ये भी ब्याज देगा। तो मतलब ये तो 200 देवे किया, ये भी 20% ब्याज देगा। तो 200 का 20% कितना आएगा, 200 का 20% केवल 40। इसका मतलब 40 यहां लिख देंगे, ये तो है ना। तो इसका मतलब जो पहले साल का ब्याज है वो 200 रुपया है, लेकिन दूसरे साल का ब्याज 240 है। 240 है ना। ये कब आता, जब 2 वर्ष का निकाले होते। जैसे इन्होंने कहा कि जब 1.5 साल का पूछे तो 200 तो इसको जोड़ दे और इस 240 का आधा कर दे। तो क्या 240 के आधा पे उत्तर सही आएगा, क्यों, किसका, अरे 20 का 20% भैया, 200 का 20% कितना आएगा, चल से तो आएगा ना। अरे लिख दीजिए, देखिए 100 का 20% कितना होगा, 20।
तो 200 का 20% 40। लेकिन ये जब 2 साल का लिखा होगा तब करेंगे। इसने कहा है कि आपको 6 महीना का बताना है, तो इसका मतलब जब 1 साल का ब्याज कितना है, ये 1 साल का ब्याज 240, तो 6 महीना का ब्याज 120। तो 120 इधर 6 महीना का हो गया और इधर 200, ये इसका मतलब 320 ब्याज बनेगा 1.5 साल का, और 1000 में 320 जोड़ देंगे। हाँ लगेगा, लेकिन उस पर नॉर्मल सवाल नहीं लगेगा। जो हमने आपको सूत्र बताया है उस सूत्र पे ये सवाल नहीं लगेगा, तो उसमें समय, बात समझिए। देखिए आप लोग कैसे, थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़े हैं ना, हमने लिख दिया ऐसे, कोई सवाल लिख दिया कि 5000 है 1 प्लस 5/100 के पावर 1.5, किस पावर को कैसे सॉल्व कर पाएंगे भैया? ऐसा कोई तरीका है सॉल्व करने का? यहां सब दशमलव में होगा तो कर सकते थे। हाँ इसको 1/5 लिख सकते हैं, इसको, इस 1.5 को 1/5 लिख पाएंगे, 3/2 लिख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे 3/2 लिख सकते हैं ना, तभी तो 1.5 आएगा। तो इसको पावर को आप कैसे बाहर पढ़ेंगे? जैसे एक पावर का मतलब होता है उस संख्या को उतने बार गुणा। सब ऐसे तो लिखते हैं ना, 2 के पावर 2, इसका मतलब होता है 2 क्या गुणे 2। 2 के पावर 3 का मतलब 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 के पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हम लिख दे, मतलब इस संख्या के पावर, किसी भी संख्या पर हमने लिख दिया 10 के पावर 1.5, 1.5 कई बार गुणा करेंगे भैया? बात समझ में आ रहा है ना? फार्मूला है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसका भी फार्मूला है, लेकिन फार्मूले से अच्छा हमने क्या बताया, सबसे आसान तरीका बताया। ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है? जो आसान है उसको लगाना है ना, आप फार्मूला के चक्कर में को पड़े हैं। जो हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि 20% का भिन्न कितना होगा, 20% का मान हो रहा है 1/5, इसका मतलब 5 रुपया में 1 रुपया बढ़ेगा 1 साल में, तो 6 महीने में कितना बढ़ेगा, 98 बढ़ेगा। तो ये मुजवानी जोड़ना आसान है कि फार्मूला खोजना आसान है? बताइए, मुजवानी जोड़ना आसान है ना, तो सीधे लिख देंगे 5 से 6, अगली बार 5 से 5.5, सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, लगा देंगे उत्तर। क्लियर है ना? अब चलिए अगला सवाल लिखिए। एक गांव में 4000 सदस्य हैं, जिसमें 60% पुरुष हैं तथा शेष महिला है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है? बताइए। ऑप्शन है 2400, 2000, 1600, नोटा। रहेगा? देखिए किसका लिखे हैं, फिर से पढ़िए सवाल, सवाल फिर से पढ़िए। एक गांव में 4000 सदस्य हैं, जिसमें 60% पुरुष हैं, तो महिला कितनी है? देखिए पुरुष की संख्या बता सकते हैं भैया, 1600 आएगा ना? हाँ 1600 सही।
देखिए हम निकाल ले पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या कितनी आएगी? आप कहेंगे 4000 का 60%, ये तो कहेंगे ना। तो कितना जाएगा? आप कहेंगे 4000 का मतलब गुणा 60% का मतलब 100 में 60, ये तो आएगा ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 6 24। तो गांव में कितने पुरुष हैं? 2400। तो महिला कितनी होंगी? तो आप कहेंगे 4000 टोटल है, 4000 में से 2400 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1600, ये आएगा ना। हाँ वही आप। और दूसरा क्या कर सकते हैं? तो ये तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये था जब ये कहा दिया कि टोटल कितना होता है, कोई भी संख्या स्वयं में कितना होता है? 100%। तो अगर 60% पुरुष हैं तो महिला कितनी है? 40%। तो हम सीधे लिख सकते थे, एग्जाम में ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे हम लिख सकते हैं महिला की संख्या बराबर 4000 का 40%। और 4000 का 40% कितना हो जाएगा? 4 चौक 1600। समझ में आया ना? किसी को दिक्कत हो बताइए। अब 60% पुरुष तो महिला कितनी? 40%। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। अगर 60% पुरुष हैं तो महिला कितनी है? 40%। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 3:2 का, ये तो है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक गांव में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि उस गांव की कुल जनसंख्या 4000 है तो महिलाओं की संख्या बताइए। तो भी बात वही है, समझ में है ना। यानी इस सवाल को आप अनुपात में बदल कर भी लगा सकते हैं। लेकिन अब एक चीज समझना, देखिए हम बिल्कुल व्यवहारिक बात बताते हैं कि जो आदमी इसको ऐसे प्रशस्त से नहीं लगा पाएगा, कि आपको लगता है फिर वो अनुपात में बदल के लगा लेगा? बात समझ में आ रहा ना। ये अनुपात में बदल कर वही लगा सकता है जिसको मैथ का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो वो यहां भी लगा सकता है, वहां भी लगा सकता है। भाई जिसका पास इतना दिमाग नहीं होगा कि इसको ऐसे लगा ले, तो उसके पास इतना भयंकर दिमाग नहीं होगा कि इसको अनुपात में बदल के लगा लेगा। क्या हुआ? अनुपात में बदल के लगा लेते हैं, चलिए फिर सही है। तो भाई क्या कर सकते हैं ना, लगाइए सवाल, कैसे भी लगाइए। अब ये आसान तरीका है। ये तो वही वाली हाल है कि जैसे मान लीजिए घर का वायरिंग करवाना है, टीवी ले गए थे बनवाने, तो पहले जो मिस्त्री होगा वो कहेगा पूरा तार तोड़ के हटा दो, नए सिरे से वायरिंग करेंगे। ऐसे तो है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सवाल सीधे सीधे प्रतिशत के लिखा है, आसानी से लग भी जा रहा है कि 60% पुरुष और 40% महिला है। सही है ना। तो हाँ मतलब लगेगा, हम नहीं कह रहे, हमने सिर्फ ये कहा है, हमने भी तो बताया ना सभी लोग लगा लेंगे, आप भी बदल सकते हैं। लेकिन हमने से हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो आदमी इस सवाल को डायरेक्ट नहीं लगा पाएगा, उसके पास हमारे समझ से इतना बुद्धि नहीं होगा कि सवाल को बदल के लगा ले। इसे जिसको जोड़ नहीं आएगा, तो आपको लगता है कि वो साधारण ब्याज का सवाल लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा। तो कोई ये कहे सर हम गुणा तो नहीं कर पाते हैं लेकिन साधारण ब्याज का सवाल लगा लेते, तो क्या बात संभव है? बस कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो गुणा कर लेता होगा वो साधारण ब्याज लगा लेता होगा, ये तो कंपलसरी है। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। एक गांव की जनसंख्या 1200 है, जिसमें 65% पुरुष हैं, पुरुष हैं। तो महिला की संख्या है, नॉर्मल सवाल है, बताइए। जल्दी जल्दी लगाना है, सही ना। हाँ बहुत भयंकर सवाल को बदल के नहीं लगाना है, कंपटीशन का मतलब ये है कि जल्दी बताना है। तो महिला की संख्या कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 1200 का
65% पुरुष है तो महिला कितनी है भैया, क्या परसेंट? 35%। बस इतना उत्तर है। 1200 का 35%। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 1200 गुणे 35/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 35 का गुणा कर लेंगे। 35 गुना 70 के शून्य हासिल 7। 35 से कम 35 7 42। ये 420। इसका मतलब महिला कितनी है? 420। लग गया था? हाँ लगाइए। क्या हुआ? तो डायरेक्ट तो निकाले भैया। अगर 65% पुरुष हैं, देखिए कोई भी संख्या, जैसे क्लास में मान लीजिए 10 लोग पढ़ते हैं, तो अगर 10 के 10 आएंगे तो हम कहेंगे 100% है। ये तो कहेंगे ना। कोई भी संख्या कितनी होती है? 100%। तो 100% है, जिसमें 65 क्या है? पुरुष। तो महिला कितनी है? 35। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं 35% महिला है। समझ में आया ना? तो 1200 का 35% निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। हाँ, अब महिला अगर पुरुष का निकालना होगा तो इसी का 65% ही निकालेंगे। अगर कहा देगा दोनों की संख्या का अंतर बताइए, तो अंतर निकालने का मतलब घटाना नहीं है, घटाएंगे तो भी आएगा। तो सीधे सीधे आप ये कहा देना कि अगर ये 65% है तो ये कितनी है? 35%। तो अंतर कितने का है? 0 और 30 का अंतर है ना। तो सीधे सीधे हम निकाल लेंगे 1200 का 30%, यानी 12 तिहाई 36। बात समझ में है ना? मतलब हमको जल्दी निकालना है, तो ऐसा नहीं कि एक बार 65% निकालिए, फिर एक बार 35% निकालिए, फिर दोनों को घटाइए, क्योंकि हमारा काम है सीधे सीधे घटा देना। समझ में है ना? तो कितने प्रतिशत का अंतर है? 30। 30% का मान बता देंगे। जो आप 65% निकालेंगे, 35% निकालेंगे, फिर घटाएंगे, तो उस कक्षा 3 का तरीका हो जाएगा कि 10 नंबर का सवाल था, गुरुजी 10 नंबर दे देंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे तो है ना। आपको स्टेप नहीं लगाना है, आपको सीधे उत्तर बताना है। तो हम मुजवानी घटा देंगे, एक 65 है तो दूसरा 35 है। अंतर कितने का है? 30 का। 12 तिहाई 36। 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना सबको? लिखिए अगला सवाल। एक गांव में 200 सदस्य हैं, जिसमें 60% पुरुष हैं तथा शेष महिला है। शेष महिला है। यदि इस गांव की 60% महिला विवाहित है, तो गांव के कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? बताइए इसका उत्तर। क्या हो भैया? बढ़िया सवाल, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। हाँ हाँ, जो भी उत्तर है बताना आराम से अपना। इसीलिए हम हर सवाल का फार्मूला नहीं लिखते, क्योंकि आपको मैथ सीखना है, रटना नहीं है। आप रट के नहीं लगा पाएंगे, आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। अब कंपटीशन इतना हाई है, 90% लाने के बाद भी, 95% लाने के बाद भी उम्मीद आदमी नहीं कर सकता। समझ में आया ना? तो आपको अगर ये लगता है कि आप सूत्र रट के सवाल लगा लेंगे, लगा सकते हैं, लेकिन सारे सवाल नहीं लगा पाएंगे। जैसे ये सवाल है, अब आपको समझ विकसित करना पड़ेगा, पूछा क्या है, लिखा क्या है।
नहीं विवाहित है। तो विवाहित का पूछा कितने प्रतिशत विवाहित है, सवाल से कितना सा 80% विवाहित है, 80 बताएंगे। हाँ, तो पुरुष कितने विवाहित है ये बताना है। 72। 72, चलिए देखिए हम बता रहे हैं कितना आएगा। चलिए शांत रहिए, देखिए समझिए पहले। गांव में कितने हैं 200, ध्यान से समझना। गांव में कुल कितने हैं 200, पुरुष कितने हैं 60। तो हम निकाल लें पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या। हाँ, तो ये आ जाएगा 200 का 60%, 120। ठीक, तो महिला की संख्या कितनी हो जाएगी भैया। हाँ, महिला की संख्या आपका हो जाएगा 200 का 40% यानी 80 महिला है। ये कहा है कि जो महिला है वो 60% विवाहित है, तो 80 महिला ही है लेकिन 60% इसमें विवाहित है। तो विवाहित महिला की संख्या निकालेंगे। विवाहित महिला, बात मत करिए, विवाहित महिला की संख्या, तो 80 का 60%, 8 छंग 48, ये आ गया ना। अब हमको सिर्फ एक बात बताना कि अगर किसी गांव में 48 महिलाओं की शादी हुई है तो पुरुष की शादी कितनी हुई होगी, 48 ही हुई होगी ना। यानी एक पुरुष से एक महिला ही तो शादी करेगा। तो अगर आपके गांव में 48 महिला शादीशुदा है, इसका मतलब 48 पुरुष शादीशुदा है। तो हम ये कह सकते हैं विवाहित पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या। तो अगर संख्या पूछे होते, बात ध्यान देना, अगर संख्या पूछे होते तो आपका उत्तर आता 48, लेकिन हमने पूछा है प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, निकालने का एक ही तरीका, कुल कितने पुरुष हैं, नहीं कुल कितने पुरुष हैं 80, सॉरी हाँ 120 पुरुष है ना, 120 पुरुष हैं। इसका मतलब 120 पुरुष में कितने विवाहित हैं 48, तो 100 में जितना विवाहित होंगे वही प्रतिशत है। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 12 चौक 4 का गुणा 10 में कर देंगे 40%। इसका मतलब 40% पुरुष विवाहित है। समझ में आ गया ना सबको, 40% पुरुष विवाहित है। अब देखना, इसको हम लोग मुजवानी भी लगा सकते हैं। कैसे, दूसरा तरीका, मतलब मुजवानी का मतलब बहुत कम। हमसे जब प्रतिशत ही पूछा है तो प्रतिशत में संख्या का कोई विशेष मतलब नहीं होता। हम ये मान लें कि टोटल गांव में कितने हैं 100 हैं, तो अगर 100 लोग रहे होंगे तो 60% का मतलब पुरुष कितने होंगे 60, महिला कितनी होंगी 40। ये कहा है कि अगर 40 महिला है तो 60% विवाहित है, तो 40 का 60% कितना आएगा, 40 का 60%, 4 छक 24। इसका मतलब 24 महिला विवाहित हैं, तो पुरुष कितने विवाहित होंगे 24 ही। तो 24 पुरुष विवाहित होंगे कितने में 60 में, पुरुष 60 ही है ना, तो 100 में कितना होंगे, तो इसको काट देंगे हम 0 से 0 इधर, 4 छक 4 आ जाएगा, 4 कहां 40%। तो बस एग्जाम में इतना ही लगाना रहता है। समझ में आया ना, बहुत आसान आसान सवाल है। हाँ दिमाग लगाना है, लगा लेंगे ना। अब किसी को दिक्कत हो बताइए यहां तक।